Law 31. Control the options. Get others to play with the cards. You deal. Options को कंट्रोल करो, दूसरों को तुम्हारे कार्ड्स से खेलने दो। पावर हमेशा उस इंसान के पास होती है जो दूसरों के चॉइसेस को कंट्रोल करता है। अगर तुम अपनी स्ट्रैटेजी से चॉइसेस को लिमिट कर दो, तो लोग उसके अंदर ही डिसीजन लेते हैं जो तुमने सेट किए होते हैं। अगर तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो तुम हर सिचुएशन को अपने फेवर में कंट्रोल कर सकते हो। कैसे अप्लाई करें? दूसरों के लिए लिमिटेड ऑप्शंस रखना। जब तुम किसी को डिसीजन देने के लिए चूज करते हो, तो उनके ऑप्शंस को नैरो डाउन करो। चॉइसेस को अपने कंट्रोल में रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, तो एक ऑप्शन को अपने लिए फेवरेबल बना दो। सर्कमस्टांसेस को क्रिएट करो। ऐसे ऑप्शंस बनाओ जो तुम्हारे फेवर में हो और सामने वाला उन्हीं में से चूज करे। तो अगला सावधानी, मिस्टेक्स न करें। दूसरों को ओवरवेल्म मत करो। जब ऑप्शंस बहुत ज्यादा हो तो लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। टू ऑब्वियस मत बनो। अगर लोग समझ जाए कि तुम उन्हें कंट्रोल कर रहे हो, तो वो रेजिस्टेंट हो सकते हैं। द ला सज्जा बेसॉल। एग्जाम्पल, पॉलिटिशियंस। अक्सर वो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज को हाईलाइट करते हैं ताकि लोग उन्हीं को वोट करें। बिजनेस निगोशिएशंस। अगर तुम अपने ऑप्शंस को लिमिट करते हो, तो सामने वाला तुम्हारी टर्म्स पे एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर होता है। सेल्स स्ट्रैटेजीज। कस्टमर्स को कुछ ऑप्शंस दिखा के उनको तुम्हारे फेवर में डिसीजन लेने पे फोर्स करना। लॉ 32. प्ले टू पीपल्स फैंटेसीज। लोगों के सपनों को खेलो, उनके इमेजिनेशन को यूज करो। लॉ का मतलब, लोग अपनी रियलिटी से भागकर अपने सपनों में ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर तुम सती उनके सपने या फैंटेसीज को समझकर उन्हें उस डायरेक्शन में गाइड करते हो, तो वो तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। जब तक तुम उनके सपने और डिजायर्स को एड्रेस करते हो, तब तक वो तुम्हारे साथ रहेंगे। उनके सपने को समझो। हर इंसान के पास कुछ डिजायर्स होती हैं, उन्हें समझकर अपने आइडियाज उनके सपने से मैच करो। इमेजिनेशन को स्टिर करो। अपनी सक्सेस को ऐसे दिखाना जैसे वो उनका सपना हो। उनकी फैंटेसीज को एनहांस करो। उनको ऐसा लगने दो कि जो तुम कह रहे हो वो उनके ड्रीम्स से कनेक्टेड है। ज्यादा फेक मैट बनो। अगर तुम्हारे प्रॉमिसेस अनरियलिस्टिक लागेंगे, तो लोग तुम्हें रिजेक्ट करेंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस मत तोड़ें। अगर सपने दिखाए, तो उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। हॉलीवुड। जो भी मूवीज बनती हैं, वो लोगों के सपनों को पूरा करने का दिखावा करती हैं। मार्केटिंग। प्रोडक्ट्स को ऐसे बेचा जाता है जैसे वो लोगों की डीपेस्ट फैंटेसीज को फुलफिल कर रहे हो। पॉलिटिकल लीडर्स। उनके स्पीचेस अक्सर लोगों के ड्रीम्स और इमोशंस को टारगेट करते हैं। लॉ 33. डिस्कवर ईच मैन्स थंब स्क्रू। हर इंसान की कमजोरी को पाओ, उनकी वीकनेस को समझो। हर इंसान की एक वीकनेस होती है। अगर तुम उस वीक पॉइंट को समझकर यूज एक्सप्लॉइट करते हो, तो तुम उस इंसान को अपने कंट्रोल में ले सकते हो। जो लोग दूसरों की वीकनेसेस को समझकर उसका फायदा उठाते हैं, वो हमेशा पावरफुल रहते हैं। सबकी वीकनेस पहचानो। लोगों के बिहेवियर, इमोशंस और फियर्स को समझकर उनकी वीक स्पॉट्स को फाइंड करो। उनकी कमजोरी को टारगेट करो। जब तुम उनकी वीकनेस ढूंढ लेते हो, तब उसे अपने फेवर में यूज करो। सटल करो। डायरेक्टली अटैक मत करो। ध्यान से उनकी वीकनेस को जेंटली एक्सप्लॉइट करो। टू ऑब्वियस मत हो। अगर लोग समझ जाते हैं कि तुम उनकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तो वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। हर बार कमजोरी को टारगेट ना करो। जब तुम्हारे पास एडवांटेज हो, तो उसको ओवर यूज मत करो। साइकोलॉजिस्ट्स। वो क्लाइंट्स की इमोशनल वीकनेसेस को समझकर उन्हें उनके इश्यूज से निकालते हैं। पॉलिटिशियंस। वो पब्लिक की इमोशन